हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। अब उसका इनवर्स पार्ट है। सपोज क्या y इजक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन होता है तो x इजक्वल टू होता है एफ इनवर्स y, यानी जो इसका डोमेन है वो उसकी रेंज हो जाती है, जो रेंज है वो उसका डोमेन हो जाता है। जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जब तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स अच्छी तरह समझ आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आज हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन लिख लिया, यहाँ पे डोमेन लिख लिए और यहाँ पे रेंज लिख दी, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारे फंक्शन थे फर्स्ट साइन एक्स, ठीक। फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन एक्स, साइन एक्स एंगल ले लिया हमने, कोई साइन फंक्शन एंगल ले लिया। डोमेन हम साइन, डोमेन क्या होती है साइन की? साइन का डोमेन होता है आर, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी रेंज होती है -1 से 1 तक, क्लोज इंटरवल में -1 से 1 तक, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। सेकंड फंक्शन होता है आपका कोस एक्स। कोस एक्स सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आर होता है आपका, ठीक है ना। तो इस केस में भी आपका रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज भी -1 से 1 होती है, ओके। उसके बाद है थर्ड फंक्शन होता है आपका tan x। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता, इनका कोई फिक्स नहीं है। tan x में रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है? r माइनस 2n+1 π/2, वेयर, ये आपको पता है, इसमें n बिलोंग्स टू वो होता है z, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ये हमें हर एक के लिए n यही होगा आपका, यानी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्टेड दिस tan x। और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो रेंज हो जाएगी इसकी r, ओके। अब ये होता क्यों है? क्योंकि tan x इजक्वल टू होता है आपका, tan x इजक्वल टू होता है साइन x अपॉन कोस एक्स, और कोस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोस एक्स जीरो नहीं होगा तो ये डिफाइन होता होगा, इसलिए कुछ इसमें फोर्थ होता है आपका कोट एक्स। कोट एक्स के लिए क्या है? आर माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोट होगा कोस अपॉन साइन, यानी साइन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एन पाई। आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा है एन पाई, फॉर एन बिलोंग्स टू आर इंटीजर नंबर। ये सेट ऑफ रेंज हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके बाद इसमें फिफ्थ आपका आता है सेक एक्स। सेक एक्स के केस में क्या होगा आपका? रेंज जो देखो, सेक होता है 1/कोस, सेम वही होगा ना, 1/कोस, तो ये हो जाएगा r-2n+1 π/2। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? इसकी रेंज हो जाएगी r -1 से 1, यानी इसको छोड़ के -1 से और 1 के बीच के इंटरवल को छोड़ के सेट ऑफ रियल नंबर इसकी रेंज होगी। ये आपने 11th में पढ़ा है। और सिक्स्थ है आपका, सिक्स्थ वाला क्या है? कोसेक एक्स। ये हो गया आपका r-n π, और ये भी r-1 से 1 तक, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री उसमें पढ़ा है आपने, ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में। अब हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के लिए, ठीक है ना। एक चीज देखिए, फर्स्ट है इसमें वही साइन इनवर्स, सपोज कर लेते हैं हम इसको साइन इनवर्स एक्स ही मान लीजिए या वाई मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, तो एक्स मान लेते हैं। सेकंड है आपका साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और थर्ड है आपका कोसेक इनवर्स एक्स, एक चीज याद रखना, आपके पास ये क्वाड्रेंट है, देखो ये पाई होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये -π/2 होता है, और ये पाई होता है। अब ऐसे काउंट करेंगे तो पाई होता है, और ऐसे काउंट करेंगे तो ये -π होता है। वो तो आपके ये, इसलिए इसको यहाँ पे -π/2 लिखा है।
एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल को मेजर किया जाता है, क्लॉकवाइज करेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाता है। ये साइन इनवर्स एक्स है। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा और ये रेंज होगी। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स एक जैसे रोल प्ले करते हैं मोस्टली। पहले तो इसकी मैं डोमेन लिखूंगा। देखो जो इसकी रेंज थी वो डोमेन है -1 से 1, ओपन वो क्लोज इंटरवल, और 10 की हो जाएगी आपकी सेट ऑफ रियल नंबर, और कोसेक की हो जाएगी r -1 से 1। देखो ये रही कोसेक की, और ये जो उसका डोमेन रेंज थी वो उसकी डोमेन हो गया। अब इसमें रेंज क्या होगी? रेंज इसका आप याद रखना, ये तीनों फंक्शन एक जैसे रोल प्ले करते हैं और ये इसके बीच में रहते हैं आपके। ये यहाँ पे तीनों, ये साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये इसमें यहाँ पे रहते हैं। अब ये क्या आ जाएंगे आपके यहाँ पे आने के लिए, इसको ये आपका आएगा -π/2 से π/, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसके बीच में ये फंक्शन नोट डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। -π/2 से π/2, 10 हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2, क्योंकि 10 90 नोट डिफाइन होता है, ओके, इसलिए ये वो नहीं लिया जाएगा। अब कोसेक में हो जाएगा आपका -π/2 से π/2, पर किस पे जीरो होता है? कोस में, ये कोसेक में जीरो पे, तो ये जीरो को छोड़ के, ठीक है ना, ये आपका आ गया। और फिर रिमेनिंग क्या बचे आपके? ये है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये हो गया आपका कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो गया आपका कोट इनवर्स एक्स, और ये आपका सेक इनवर्स एक्स। ये तीनों एक जैसा रोल प्ले करते हैं। ये तीनों स्क्वाड्रेंट यहाँ से लेके यहाँ तक रहते हैं। देखो 0 से लेके पाई के बीच में रहते हैं। अब पहले तो इनकी हम रेंज लिख लेते हैं, वो डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगा इसका? वही जैसे उसमें था -1 से 1 होगा। कोट का क्या होगा? r, और ये हो जाएगा r -1 से 1। अब देखो मैंने कहा है 0 से पाई के बीच में रहता है, बस ये ध्यान रखना है वैल्यू नोट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 0 से पाई कोस का। कोट में भी हो जाएगा 0 से पाई, पर कोट में क्या होगा? पाई 0, और ये नहीं काउंट होगा पाई, ठीक है ना, इस पे नोट डिफाइन चली जाती है वैल्यू। सेक इनवर्स में क्या होगा? सेक इनवर्स में होगा आपका वही क्लोज इंटरवल में 0 टू पाई माइनस सेक 1/कोस, ठीक है ना, तो -π/2 को छोड़ के। ये इस तरीके से डोमेन और रेंज आपको ये याद रखनी है। इसी रेंज को इसमें प्रिंसिपल वैल्यू बोला गया है इन्हीं में, यानी आपके जो वैल्यू निकालनी है वो प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है, इसी के बीच में होनी चाहिए, इन रेंज के है, आपको याद रखनी है। नहीं याद रखते रहते, वैसे तो याद रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फॉर्मूले भी है जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है -sin इनवर्स x। सेकंड, कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। थर्ड, tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। फोर्थ, कोट इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x, ठीक है ना। देखो tan में, इनमें सब में पाई माइनस करके आपका ये बाहर आ जाता है। और फिर आपका है फिफ्थ, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, ओके। और इसमें क्या हो जाएगा आपका? कोसेक, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। एक चीज़ और आप याद रखेंगे बस, आज इसमें एक फॉर्मूला और है जो ट्रिग्नोमेट्रिकली यूज होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए है। फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी आप साइन से साइन काटेंगे नहीं, आप डायरेक्ट लिख देंगे थीटा। बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो ये थीटा है ये इसके बीच में होना चाहिए। आप जैसे मैं कह रहा हूं आप इसके बीच में रखिए, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट ये यूज कर लीजिए। ये साइन, टेन, कोट, कोसेक, सेक सबके लिए यही एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका
ये एप्लीकेबल है उसके लिए, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 2.1। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। जब तक देखो माइनस है ये, जब तक इसमें माइनस अंदर रहेगा आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। आप सब में पहले पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले पहले लिखवाए हैं। इसके अकॉर्डिंग माइनस बाहर आ जाएगा 1/2, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स, साइन में देखो ये बाहर साइन है, तो ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन। अब 1/2 किसकी होती है, 1/2 होती है π/6 की, रेडियन में यूज करेंगे आप मोस्टली, ठीक है ना। अब साइन से साइन हटाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे आप, माइनस तो ये है π/6, ये आंसर आ जाएगा। और ये देख लो ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई एक और मैं बता देता हूं आपको, इजी है बहुत, आप कर लेंगे इनको। जैसे फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये फिफ्थ देखिए आप। फिफ्थ में क्या कहा है, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2, तो इसमें फिर वही, अब कोस में अगर माइनस बाहर निकालना है तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब तक माइनस रहेगा अंदर आप सोल्व नहीं करेंगे उसको। फिर पाई माइनस कोस इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है कोस में, तो ये कोस में होती है कोस π/3 की, तो ये आपका आ जाएगा, देखो ये -π/2 से π/2 के बीच में ही है, तो पाई माइनस π/3, तो सोल्व करके 2π/3, ये आपको ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक और देख लीजिए आप इसमें, जैसे आपका है सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, सेक इनवर्स, बहुत इजी है ये, आप कर लेंगे 2/√3। देखो आप सेक में कंफ्यूजन हो रहे हैं तो आप इसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे अभी मैंने आपको ये फॉर्मूले नहीं बताए, तो चलिए सेक में कोस में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, चलिए मैं लिखवा देता हूँ आपको कोस वाले फॉर्मूले भी। 1/ फर्स्ट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x। सेकंड टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोट इनवर्स x, यानी कोट इनवर्स x को टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और कोट इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x। थर्ड कोस इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपका कोस इनवर्स x। तो ये चीजें है, आप चाहे तो कोसेक से भी सेक से भी इसको निकाल सकते हैं, इसको कोस में बदल लीजिए। कोस में बदलेंगे तो ये मैंने कहा ना एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, जैसे x है तो 1/x हो गया, 1/x है तो x हो गया, तो ये हो जाएगा √3/2। अब कोस इनवर्स, कोस √3/2 होती है π/6 की वैल्यू 30 की, π/6, तो आप इसको लिख देंगे डायरेक्ट π/6, ठीक है ना। इस तरीके से करना है आपको, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आप कर ही लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 11th है, 11th में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, एक से ज्यादा दे दिए एक साथ और कुछ नहीं है इसमें, प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए टेन इनवर्स 1/2, तो यानी 10 π/4 की वैल्यू होती है, 10 है इनवर्स है तो 10 में यूज करेंगे आप, प्लस कोस में पहले माइनस है, इस माइनस का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, इस साइन में भी पहले इसका माइनस करना, सॉल्यूशन करना पड़ेगा 1/2। अब यहां पे क्या हुआ आपका, ये π/4 हो गया, 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस 1/2 होती है π/3 की वैल्यू, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। अब आपने इसको सोल्व किया तो π/4 प्लस पाई माइनस ये π/3 हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। आपने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा आपका 12,
ये आपका आ जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। तो क्या आ जाएगा ये आपका 15 में से 6 जाएगा 9 पाई अपॉन 12, ठीक है ना, यही तो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 8, हाँ 9 पाई, और ये आपका 3, ये 4, तो 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो 13th में क्या बोला गया है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन y वैल्यू, यानी इसकी रेंज बतानी है। आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है, ये तो बता रखा है ना आपको। तो ये इसकी रेंज जो भी होती है आप उसी वाले मेथड से आप इसकी रेंज निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट क्या है, वो 14th क्वेश्चन में बोला है इसने कि tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 14, मैं आपको 14th बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14th है आपका, क्वेश्चन नंबर 14th में है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको sec में ही रहने दीजिए, सोल्व tan इनवर्स √3 होती है पाई बाई 60 यानी पाई बाई 3 की वैल्यू, माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2, क्योंकि उसका वो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2, यानी जो cos 1/2 की वैल्यू होती है, और cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 1/2 वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। तो ये हो जाएगा sec पाई बाई 3, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, 3 एलसीएम ले लिया आपने, तो ये आपका आ गया 2 पाई माइनस 3 पाई, तो माइनस पाई बाई 3, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।